एक बार फिर से स्वागत है आपका न्यूज इन मिरर में और मैं हूं आपके साथ निशात्री। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट पर एक याचिका जो थी 14 राजनीतिक दलों द्वारा जो है वो की गई थी। उस याचिका में ये कहा गया था कि राष्ट्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग जो है वो किया जा रहा है, यानी जिस तरीके से पहले राष्ट्रीय जांच एजेंसियां काम करती थी, अभी वो राष्ट्रीय जांच एजेंसियां जो है वो काम नहीं कर रही हैं। अगर अब राष्ट्रीय जांच एजेंसियों की बात की जाए तो उनके पास अगर कोई केस आता है तो वो उस केस की सुनवाई में या तो बहुत देर करती हैं तो या फिर उस पर सुनवाई होती ही नहीं है। ये एक बड़ी बात थी और इसको लेकर जो राजनीतिक दल थे, लगभग 14 पार्टीज की बात करते हैं तो उनके द्वारा याचिका जो थी वो दायर की गई थी और आज कोर्ट ने उन पर सुनवाई करनी थी। लेकिन आपको बता दें कि सबसे पहले आपको ये बता दें कि किन किन पार्टीज द्वारा और किन किन राजनीतिक दलों द्वारा ये याचिका दायर की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने जो आज सुनवाई उस पर की है उस पर क्या कहा। हालांकि आपको पहले ही बता देती हूं कि कोर्ट ने उन याचिकाओं को जिस तरीके से दायर की गई थी उन पर आज कोई भी जो है उस प्ली को ही एंटरटेन नहीं किया, यानी उस पर सुनवाई ही नहीं की। और उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको हम बता दें। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये जो याचिका दायर की गई थी ये किन किन लोगों द्वारा की गई थी और क्यों की गई थी। 14 पार्टीज ने जो याचिका दायर की थी उनमें सब उनका कहना था कि विपक्षी जो नेताओं की बात करते हैं वो भी थे, कुछ और भी 14 राजनीतिक पार्टीज थी, उन सब ने ये कहा था कि सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की बात करते हैं तो वो अब अपना काम जो है वो तेजी से नहीं कर रही हैं, जिसके चलते मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति JB पर्दीवाला की जो आज याचिका होनी थी उसमें इस मामले को लेकर तथ्यों और संबंधों के बाद जो थे सामान्य दिशा निर्देश जो थे उनकी तरफ से जो थे वो देने थे। यानी ये आरोप जो था वो लगाया गया था कि अब जो केंद्रीय जांच एजेंसीज हैं उनका दुरुपयोग हो रहा है, यानी साफ तौर पर निशाना जो है वो मोदी सरकार पर साधा गया था कि अब मोदी सरकार के होते हुए कोई भी केस अगर सामने आता है, चाहे वो कितनी भी करोड़ों की करप्शन का क्यों ना हो, उस पर अच्छी तरीके से काम नहीं होती, या कोई भी इस तरीके की ऐसा केस हो जिसमें कहीं ना कहीं बहुत जल्दी जो है वो जांच होनी चाहिए लेकिन वो नहीं हो रही है। इसके पीछे क्या कुछ वजह थी वो जानने के लिए याचिका दायर की गई थी। आपको बता दूं कि याचिका का विचार करने का जो शिक्षक था उसमें अदालत ने अपनी राजनीतिक दलों की बात की जाए तो उसमें याचिका जो थी वो दी थी और उस याचिका देने के लिए कौन कौन था वो आपको बता दें। विपक्षी पार्टियां पिछले काफी समय से ये कह रही थी कि जो केंद्र जांच एजेंसीज हैं वो उनकी जो निष्पक्षता थी, उनका जो फेयर काम करने का हमेशा जो एक एजेंडा रहता है, उन सब पर सवाल उठ रहे थे कि वो अपना काम जो है वो सही से नहीं कर रही हैं। तो इन सब पर जो एक बात उठाते हुए, सवाल उठाते हुए जो था विरोध किया जा रहा था, इसमें कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना के उद्धव बाल ठाकरे की पार्टी, देवेंद्र मुनेत्र, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय भारत राष्ट्रीय समिति, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जनता दल थी, मार्क्सवादी कम्युनिटी पार्टी है, भारतीय कम्युनिटी पार्टी, समाजवादी पार्टी और जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा पार्टी द्वारा ये याचिका जो थी इन सबको मिलकर जो है वो इन दलों में इन सभी दल जो थे इसमें शामिल थे। और विपक्ष के तौर पे जो गंभीर आरोप लगाए गए थे उसमें ये कहना था कि 2014 से जब से केंद्र सरकार आई है, यानी मोदी सरकार की बात करते हैं तो उन्होंने कहा है जब से ये मोदी सरकार के आने के बाद जो हमारी राष्ट्रीय जांच एजेंसीज हैं बड़े पैमाने पर जो पहले काम होते थे, उनका कहना है कि जांच एजेंसियों की बात करें तो उनका गलत इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है, इससे लोकतंत्र जो है वो खतरे में है। यानी साफ तौर पर निशाना जो है वो मोदी सरकार पर साधा गया है कि 2014 में जब से सरकार आई है तब से लेके अभी तक जो राष्ट्रीय जांच एजेंसीज हैं उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। और वहीं पर आपको बता दूं कि इसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा था, विपक्षी नेताओं ने साफ तौर पर कहा कि इसमें कुछ नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को भी कुछ समय पहले चिट्ठी लिखकर जो है वो ये कहा था कि CBI और ED इनका सबका जो है वो गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। और चिट्ठी लिखने के बाद नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। यानी आप समझ सकते हैं कि विपक्षी पार्टी में अगर कुछ इस तरीके के घोटाले हुए हैं जिसकी जांच निष्पक्षता से होनी चाहिए थी, कहा जा रहा है कि जब वो बीजेपी में शामिल हो गए तो उसके बाद ये जांच जो है वो अच्छे से नहीं हो पाई। और कहीं ना कहीं ये भी कहना है कि ये जांच या तो धीमी गति पर हो गई या तो फिर ये जांच खत्म ही हो गई। यानी जो आरोप उन लोगों पर लगे थे जिस पर ED को और हमारी CBI को काम करना चाहिए था
वो या तो वो केस ही धीमी गति से हो गए और या तो फिर वो खत्म ही हो गए। इस तरीके से उन 14 राजनीतिक दलों का कहना था, जो कि विपक्ष के थे, उनका कहना था कि सरकार को जो है उसे मतलब साफ तौर पर उनका कहना है कि अपने मतलब के लिए जो है इस्तेमाल किया जा रहा है और निष्पक्षता से काम नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा है कि जो विपक्षी दल है उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी बीजेपी विरोधी पार्टियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है, और ये भी कहा इन आरोपों में साफ तौर पर इन बीजेपी वालों ने कहा है कि इन आरोपों को वो खारिज करते हैं क्योंकि जांच एजेंसी बिना किसी दबाव के स्वतंत्र रूप से काम करती हैं। बीजेपी द्वारा ये कहा गया है। लेकिन आपको वहीं बता दूं कि आज इसकी सुनवाई होनी थी, लेकिन वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी जो प्ली दी थी 14 पार्टीज की तरफ से, और जिसमें कहा गया था कि सेंट्रल जो प्रॉब एजेंसीज हैं उनका मिसयूज हो रहा है। आपको बता दें कि जो सुप्रीम कोर्ट ने है उन्होंने इस साफ तौर पर इस याचिका पर कोई भी बात करने से इनकार कर दिया है। यानी उनका कहना है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो है वो किसी के दबाव में काम नहीं करती हैं, किसी के कहने पर नहीं काम करती हैं। जो सबूत उनको मिलते हैं, जो उनके सामने आता है इनपुट्स, उसके बिहाफ पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो काम करते हैं, ऐसा उन्होंने साफ तौर पर कहा है। और उन्होंने इस प्ली पर ही एंटरटेन करने के लिए, सुनवाई करने के लिए आज साफ तौर पर मना कर दिया, जो कि 14 राजनीतिक दलों द्वारा जो दी गई थी। आपको यह भी बता दें कि इस याचिका पर विचार करने के लिए साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, जिसमें विपक्षी नेताओं ने केंद्र जांच एजेंसियों की मनमानी के खिलाफ, और ये कहा गया था कि भविष्य में जो दिशा निर्देश आने चाहिए उन सभी पर वो काम नहीं करती है। तो ऐसे में उन्होंने कहा है कि ये जो दिशा निर्देश हैं और इन सब पर जो आगे काम हो रहा है, इसे वो अपने तरीके से जो है करते हैं। इस पर मुख्य न्यायाधीश वी.आई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे.बी. पार्थिवाला ने पीठ में कहा है कि किसी मामले और तथ्यों के संबंध के बिना सामान्य दिशा निर्देश देना खतरनाक होगी। उन्होंने कहा है कि इन सब पर कोई प्रूफ या फिर कोई एक्चुअल दिशा निर्देश हो जब तक नहीं होंगे तो इस पर कोई भी बात जो है उनका कहना वो गलत हो सकता है। इस पर उन्होंने कुछ भी इस पर याचिका पर जो है वो इनकार ही कर दिया। याचिका पर विचार करने में शीर्षक अदालत की अनिश्चितता तो भांपते हुए राजनीतिक दलों की ओर से जो पेश वरिष्ठ अधिवक्ता A.M. सिंघी ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी। आपको ये भी बता दूं कि इसमें काफी विद्वान वकील जो थे, यानी उच्च स्तर के वकील थे, उन्होंने इस याचिका को वापस लेने की अनुमति चाहते हैं। याचिका तदनुसार खारिज की जाती है, वापस ले ली गई है। पीठ ने ये आदेश दिए। और वहीं पर आपको बता दूं कि पीठ ने यह भी कहा है, यानी कोर्ट ने यह भी कहा है कि जब आपके पास व्यक्तिगत आपराधिक मामले या मामलों का समूह, यानी आपके पास इस तरीके के सबूत या फिर उनकी कोई इस तरीके की पेशकश होगी, तो फिर जाके वो इन मामलों पर जो है वो बात करेंगे। और उन्होंने कहा है कि तब तक जो है कृपया हमारे पास वापस ना आए। साफ तौर पर सिरे से जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तब तक हमारे पास वापस ना आए जब तक अब आपके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है इन मामलों पे, क्योंकि ऐसे कुछ भी कहना जो है वो गलत हो सकता है। और आपको ये भी बता दूं कि ये याचिका में फिर से एक बार विपक्षी नेताओं और उनकी असहमति और उनके मौलिक अधिकार का प्रयोग करने वाले अन्य नागरिकों के खिलाफ जबरदस्त आपराधिक प्रक्रिया के आरोप में खतरनाक वृद्धि का आरोप लगाया है। कांग्रेस के अलावा जो दल इसमें मौजूद थे, DMK, RJD, BRS, कांग्रेस, आप, NCP शिवसेना की, JMM, JD, CPI समाज पार्टी और J&K नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो सभी पार्टीज थी, उनको भी कहा गया है कि जब तक पुख्ता सबूत ना हो वो वापस जो है वो याचिका लेकर ना आए, और ये भी कहा गया है कि अपनी याचिका को वापस ले लिया जाए। हालांकि इन 14 राजनीतिक दलों के कहना है कि अब CBI का और ED का जो इस्तेमाल है वो किया जा रहा है। जो लोग भी बीजेपी में शामिल हो जाते हैं उनके केस को या तो खारिज कर दिया जाता है, या धीमी गति से चलता है, या तो फिर खत्म ही कर दिया जाता है। तो इन सब पर आपका क्या कहना है? क्योंकि जो जनता जनार्दन है वो सर्वप्रथम है और सब जानती है कि क्या कुछ जो है वो हो रहा है और क्या कुछ उनके सामने है। तो अपनी राय इस पर जरूर दीजिएगा और बने रहिएगा न्यूज इन मिरर के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।